ये उतनी लाते हैं, अधिक लेके नहीं आते हैं। फिर जो आसपास के घर होते हैं जहाँ ठहरते हैं साधु संत, तो कई बार क्या होता है कि आसपास के घर वाले बोलते हैं, महाराज साहब जो भी चाहिए आप हमसे जब ले लीजिए, हमेशा हमारा घर खुला रखिए, इस प्रकार आसपास के बोलते हैं। पर वहाँ पर भी अदृश्य चीज़ें नहीं लेना चाहिए। मतलब जो उसके यहाँ दिखे और वो मांग सकते हो, आपको भैया ये आप दे सकते हो, दे दीजिए। पर हम दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि ये है क्या आपके यहाँ, क्योंकि कारण क्या होता है, यदि उसके यहाँ नहीं होगी तो वो क्या करेगा, खरीद के ला के देगा, या चोरी करके ला के देगा, या और कुछ गलत काम करके ला के देगा। तो इसलिए वो डिमांड नहीं करते, वो आवश्यकता नहीं बताते। जो उसके यहाँ उपलब्ध होती है उस चीज़ में से अगर चाहिए तो ले लेते हैं, अदरवाइज मना कर देते हैं। और दूसरा, उनके यहाँ बार बार नहीं जाते। गोश्री आदि के लिए जो साधु संत एकासना करते हैं, रोज रोज भोजन करते हैं, रोज एकासना करते हैं, तो एक टाइम गोश्री जा सकते हैं। व्यासना करते हैं तो 2 बार भोजन गोश्री जा सकते हैं। कि साधु संत का उपास आदि होता है, एकांत उपास होता है, एक दिन छोड़कर उपास होता है, तो व्यासना भी कर सकता है और एकासना भी कर सकता है। इस प्रकार समाचार ही। और तेलावादी करता है तो तेला या तेले तेले पे पालना करता है, तो उसको फिर छूट रहती है, जब उसकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो जा करके ला सकता है। जल ग्रहण संबंधी समाचारी, वर्षा काल में जो इससे साधु रहते हैं, जो नियमित आहार करते हैं, तो उनको 21 प्रकार का पानी वापर सकते हैं। जैसे आटे का धोया हुआ पानी, पत्ते का उकाला हुआ पानी, चावल का धोया हुआ पानी, तिल जौ तुष का उकाला हुआ जल, ओसामन का जल, कांजी का जल, उष्ण जल, खट्टी वस्तु धोया हुआ जल, बिचौरे का जल, दाख का जल, कबीट का जल, अनार का जल, खजूर का जल, नारियल का जल, कषायली वस्तु का जल यानी त्रिफला आदि का जल, आंवले का जल, चनों का जल, बेर का जल, अम्बाड़ी जल। पहले क्या होता था पुराने काल के अंदर, ये सब चीज़ें धोते थे घर पर, इसे वापरने के पहले धोते थे, इसका पानी निकलता था तो फेंकना नहीं होता था, पानी फेंकते नहीं थे, उस पानी का उपयोग कर जाता था। इस प्रकार से 21 प्रकार के जल को उपयोग कर सकते हैं। पर आजकल साधारणतः अपन जो है उबला हुआ पानी या गर्म पानी उपयोग करते हैं। और फिर भी जो है तेले से अधिक का तपस्वी जो होता है उसको तो उबला हुआ जल ही वापरना चाहिए। दत्ती संख्या संबंधी जानकारी, एक सिस्टम होता है साधु साधु लेने का। हम दत्ती निश्चित करते हैं कि 1 दत्ती 2 दत्ती। 1 दत्ती मतलब क्या हुआ, एक बार में जितना आपने आहार वेरा दिया वो 1 दत्ती कहलाती है। चाहे नमक जितना वेराएं या ज़्यादा वेराएं, पर जैसे 1 दत्ती मतलब एक बार में। उसमें क्या है, बीच में जब ब्रेक आया तो वो 1 दत्ती गिन लेते हैं। जैसे पानी आपने वेराया और वेराते वेराते आप रुक गए और फिर वापस पानी वेरा रहे हैं तो दूसरी दत्ती कहलाएगी। इस प्रकार से होता है। तो कुछ साधु संत नियम लेते हैं 2 दत्ती 3 दत्ती 4 दत्ती 5 दत्ती तक का। तो उसके अंदर क्या होता है, 5 बार ही वेरा सकता है वो व्यक्ति। अब जितना ही वेराए उतने वेरा में अपना काम चलाना है। और दूसरी 1 दत्ती दूसरे में मिलाते नहीं है। जैसे पानी का मैंने 5 दत्ती करी और 4 दत्ती भोजन की करी, आहार करी, तो 4 दत्ती लेंगे। अगर मान लो 1 बच गई तो पानी में नहीं मिलाएंगे। उसके बाद में किसी का जीवनवार वगैरह है तो उसके बारे में विचार है। किसी जीवनवार है तो उसमें भी 7 घर के अंदर अंदर कुछ होता है, जहाँ ठहरते हैं 7 घर के अंदर अंदर होता है, तो उसके यहाँ नहीं जाते हैं, उसके बाहर के दूर के घर में जा सकते हैं। वर्षा काल में, वर्षा काल के अंदर कभी गोश्री में जाते हैं
और उसमें पानी वगैरह छींटे आ जाएं तो उसके लिए नियम है, जा रहे हैं और इतना पानी नहीं आ रहा, हल्का पानी आ रहा है, तो कामली और कामली के अंदर चादर रहती है, वो नहीं भीगे उस पानी तक के अंदर जा सकते हैं, ला सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी होता है तो नहीं जाते हैं, नहीं लाते हैं। और वहाँ पर भी इन पात्रे को बराबर ढक करके लेकर के आते हैं। ऐसे ही किसी के यहाँ पर आहार के लिए गए गोचरी पर महाराज साहब, और उसके यहाँ चावल बन गए और दाल नहीं बनी है, तो वो बोलता है कि हमारे साथ थोड़ी देर रुकिए आप, दाल बन जाए फिर ले जाएं। तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं करते हैं। चावल बन गए हैं, चावल ले सकते हैं, दाल बन गई है, दाल ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो रुकेगा और लेकर के आएगा, ऐसा नहीं करते। और दोनों ही नहीं बने और कहीं बैठो, दोनों भी नहीं कलपते। मतलब हमारे जाने के बाद जो चीज़ बनती है वो हमें कलपती नहीं है, उसके पहले बनी हुई तैयार होती है वो कलपती है। ऐसे ही कभी कोई गोचरी के लिए गया और उसके बाद में वहाँ रास्ते में पानी आ गया, तो वहाँ रुक जाता है वो साधु महाराज, और उसके बाद में शाम तक उसकी राह देखता है। यदि मान लीजिए बीच में पानी आ गया और रुका नहीं, शाम तक रुक सकता है, और उसके पहले वहीं पे अपना वापर लेता है, और उसके बाद में फिर वो शाम को तो किसी हालत में आता ही है, चाहे पानी आता तो भी। ऐसे ही वर्षा काल के अंदर साधु साधु वर्षा काल के अंदर जा रहे हैं गोचरी के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में पानी आ गया तो कोई एक स्थान पर ठहर जाते हैं। वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि साधु अलग ठहरे और साधु अलग ठहरे, पर कदाचित ऐसा होता है कि मतलब ऐसा स्थान नहीं मिल पाता है, तो किस जगह ठहरे, तो ओपन जगह ठहरे, क्लोज जगह नहीं ठहरे, या गली के कोने के अंदर या बीच के उसके नहीं ठहरे। और उसमें भी नियम है कि एक साधु और एक साधु अकेले नहीं ठहरे, एक साधु और दो साधु भी नहीं ठहरे, दो साधु और एक साधु भी नहीं ठहरे, दो साधु और दो साधु भी नहीं ठहरे, कम से कम तीन कोई होना चाहिए, तीन साधु हो या तीन साधु हो तो उस स्थान ठहर सकते हैं, नहीं तो पानी बरसते में भी थोड़ा सा स्थान चेंज कर लेते हैं। इसी प्रकार से किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरना हो, पानी आ जाता है और रास्ते में गृहस्थ के ठहरना है, तो एक साधु और एक गृहस्थनी हो तो नहीं ठहर सकते, दो साधु और एक गृहस्थनी हो तो भी नहीं ठहर सकते, दो साधु और दो गृहस्थनी हो तो भी नहीं ठहर सकते, कम से कम तीन लोग होना चाहिए, कोई बुजुर्ग महिला हो या ऐसा कुछ हो। और फिर भी नहीं हो तो फिर उसके गेट के वहाँ पर बाहर ही ठहर सकते हैं। ऐसे ही कोई बीमार साधु है और सेवा करने वाला साधु है उनका, तो बीमार से पूछे, उसको जो भी चलता है वो लेकर के आए, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज़ लेके नहीं आए, नहीं तो बच जाएगी तो आपको खाना पड़ेगी, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, या वो ज़्यादा खाएगा बीमार पड़ सकता है, इसलिए उसकी आवश्यकता उसकी इच्छा देख करके लाना चाहिए। वर्षा काल में कभी कभी रास्ते में आते हुए पानी आ जाए, तो पानी में मान लीजिए थोड़ा हल्का पानी भीग गया, तो जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ देखेंगे, तो जैसे हाथ गीले हों या हाथ की रेखा के अंदर पानी हो, या नख गीले हों या नख के अंदर पानी हो, या भोए में पानी हो, या होठ के यहाँ नीचे पानी दाढ़ी पानी हो, या मूछ पे पानी हो, तो उस साधु को जब तक पानी सूखता नहीं है तब तक आहार करना कलपता नहीं है, उसको उतना वेट करना पड़ेगा पानी अपने आप सूख जाए। ऐसे ही वर्षा काल के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, काई आदि में इस प्रकार के 8 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीव अगर पैदा हो जाते हैं तो उस जगह के हमेशा पढ़ेन करना चाहिए और देख करके काम करना चाहिए कि सूक्ष्म जीव की हिंसा न हो जाए। ऐसे ही सत्य समाचारी हैं, गुरु आज्ञा के बिना विहार नहीं करना चाहिए, विगई ग्रहण नहीं करना चाहिए, चिकित्सा या दवाई नहीं लेना चाहिए, संलेखन नहीं करना चाहिए, और धर्म जागरण आदि कर्तव्य
नहीं करना चाहिए। मतलब वर्षा काल में जब ठहरते हैं तो जो भी हमारे बड़े वडील होते हैं गुरु, उनकी आज्ञा से ही हम कहीं जाएंगे आएंगे, उनकी आज्ञा से ही हम कोई विषय ग्रहण करना है, घी तेल दूध आदि लेना है वो ग्रहण करेंगे, कोई दवाई लेना है उनकी आज्ञा से दवाई लेंगे, और संलेखना करना है तो उसकी आज्ञा से करेंगे, और कुछ धर्म के लिए कुछ कार्य करेंगे तो वो उनकी आज्ञा से करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। कारण क्या है कि कभी कुछ गलती करेंगे तो वो उसको बता सकते हैं, देख सकते हैं और समझा सकते हैं इस प्रकार गलती नहीं हो। अगर मान लीजिए वो आज्ञा नहीं देते हैं तो वो चीज़ लाना कल्पता नहीं है या वो कार्य करना कल्पता नहीं है। ऐसे ही वर्षा काल के अंदर कंबल है, भोजन ग्रहण है, कायस्त्र आदि है, इसकी अनुमति ग्रहण करना। किसी भी साधु को कुछ ये कार्य करना होते हैं तो साधु जो है बड़े साधु को पूछे या दूसरा साधु पूछे और उसके हिसाब से कार्य करें। इसके अलावा किसी को स्थल भूमि जाना है या मंदिर जाना है या कायस्त्र करना है, स्वाध्याय करना है, तो साथी साधुओं को बोल करके उस कार्य को करें जिससे कि उसकी सामग्री को वो देख सकें। शयन के लिए आसन पट्टे आदि लेते हैं तो ऐसे होना चाहिए कि उसमें बीच दरारें नहीं हो, दरारें हो तो उसमें जीव नहीं हो, और उसके पाए वगैरह हिलते डुलते नहीं हो। यदि मान लो हिलते डुलते पाए हैं तो उसको किसी प्रकार से रस्सी से या बांस की कमाची से बांध दें जिससे वो टाइट हो जाए, पर उस बंधन को 15 दिन के अंदर खोल करके वापस बांधना चाहिए, और 8 जगह से ज़्यादा बंधन नहीं होना चाहिए। बंधा हुआ है। इसके बाद में जो भी साधु साध्वी रहते हैं उनको 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करना चाहिए। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान मंडिकन समिति, उच्चार पास खेल सिंगार पट्टी, और उसके बाद में मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीनों का पूर्णतया पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। संध्या के समय साधु साध्वी को स्थल वगैरह जाना होता है तो उसकी जगह का परिणन करना चाहिए और उसकी सीमा बांधना चाहिए। जैसे मांडला करते हैं अपन, वो सीमा बांधना चाहिए, और पहले से जगह देख के आना चाहिए कि वहाँ जीव जंतु नहीं हो। ऐसे ही लघु नीति, बड़ी नीति और थूकने के लिए 3 प्रकार की कुंडलियाँ ली जा सकती हैं, मतलब पाठ लिए जा सकते हैं। लोच संबंधी जो भी साधु महात्मा रहते हैं उनको निरंतर लोच करना चाहिए। मतलब क्या है कि साल में 1 बार तो कम से कम लोच होना ही चाहिए संवत्सरी के पहले, और 2 बार या 3 बार करें तो अच्छा रहता है, ये ज़्यादा बार होते तो, जिससे किसी प्रकार का जीव हिंसा का दोष नहीं लगता है। फिर भी कभी किसी की शक्ति नहीं है, कोई बहुत बुजुर्ग साधु है या बहुत बाल साधु है, शक्ति नहीं है, तो उसको कैंची छुरे से मुंडन किया जा सकता है, पर बहुत मजबूरी हो तो, अदरवाइज उसको लोच साल में 1 बार तो करना ही चाहिए संवत्सरिक पूर्व, और ऐसे सामान्यतः 2 बार या 3 बार लोच करते हैं। उसके बाद में जिससे पहले आया साधु संत जितने भी रहते हैं, श्रावक के साथ में किसी प्रकार का क्रोध आदि जो कषाय है वो नहीं करना चाहिए, और कभी किसी कारण से कुछ हो जाए कषाय तो क्या करना चाहिए, तुरंत खमत खामना करना चाहिए, जिससे कि क्षमा यत्न करके और उसको प्रतिक्रमण किया जा सके। उसके बाद में यदि ज़्यादा साधु संत होते हैं 2 या 3 उपाश्रय भी रख सकते हैं,
और उसका परिलीन वगैरह निरंतर करना चाहिए। सामान्यतया वर्षा काल के अंदर 3 बार परिलीन करते हैं। पहला जो है प्रातः काल में करते हैं, काया निकालते हैं। दूसरा गोष्ठी के समय निकालते हैं या मध्य काल में निकालते हैं, और तीसरा जो है शाम के समय निकालते हैं। इस प्रकार प्रमार्जन करना चाहिए। यदि जितने उपाश्रय रखे हमने उन सब उपाश्रय का इस प्रकार से प्रमार्जन होना चाहिए। उसके बाद में कहीं भी जाते हैं तो गुरु महाराज को बता के जाएंगे, उस जगह जाएंगे। उसके अलावा और जाना है तो वापस खबर देंगे या पूछ के जाएंगे। जैसे मान लीजिए गुरु महाराज से पूछ के गए आप कि मैं इस गली में जा रहा हूँ, अब उस गली के पास में दूसरी गली है तो उसमें आप नहीं जाएंगे, उसी गली से लौट के आएंगे, फिर वापस पूछ करके फिर गली में जाएंगे। कारण क्या है कि यदि मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गुरु महाराज कहाँ ढूंढेंगे आपको। इस कारण से नियम बनाएंगे। कभी किसी बीमार वगैरह के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ पर 3 से 4 रात्रि के लिए रुक सकते हैं, पर वहाँ पर बिना कारण से नहीं रहें। इस प्रकार से साधु धर्म के अंदर आपस में मिलजुल करके क्षमा को धारण करके और कषाय रहित होकर के और अपनी आराधना, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से सिंपल समाचार समाप्त होते हैं। ओम शांति। सरोज बहन आएगी। अच्छा, इस प्रकार से कल्पसूत्र का वचन हुआ। किसी प्रकार की अविधि आशात न हुई हो, जैसे मच्छे मत करो। संचलन आप करें, संचलन आप करें, संचलन आप करें। आज आप हम सब इस तप अनुमोदना कार्यक्रम में भी जुड़ने जा रहे हैं। अभी अभी हमने समाचारी सुनी, साधु समाचारी। अब उसके बाद जिन भी लोगों ने तपस्या की है, चाहे वो मासिक श्रवण के माध्यम से, 16 के माध्यम से, 28 के माध्यम से, या कषाय विजय, अक्षय यदि तप, 20 विहरमान तप, 20 स्थानक तप, या और भी दूसरे तपों के माध्यम से जो जुड़े हैं, तो उनकी सबकी अनुमोदना हमको करना है। तो उसके लिए हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं एक भजन के माध्यम से। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जिन शासन में मन मेरे। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जिन शासन में मन में। ओ तप कर्म निकाचित टाले, तप कर्म निकाचित टाले, निज आत्म रूप निखारे, निज आत्म रूप निखारे। तब निज आत्म रूप निखारे, पापों का अंबार हर दे, पापों का अंबार हर दे मन मेरे। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जन शासन में मन मेरे।
से है मिटानी ममता, तप से है मिटानी ममता, जीवन में लानी समता। जीवन में लानी समता की सोने में सुगंध महके, कि सोने में सुगंध महके मन मेरे। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जिन शासन में मन मेरे। तप कर बनना अभिकारी, तप कर बनना अभिकारी। निर्मल है आंखें हमारी, निर्मल है आंखें हमारी। निर्मल है आंखें हमारी, कि पावन आत्म चमके, कि पावन आत्म चमके मन मेरे। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जिन शासन में मन मेरे। यह रसना है बड़ी दीवानी, यह रसना बड़ी दीवानी। कब तक करना है गुलामी, कब तक करना है गुलामी। कब तक करना है गुलामी, की तपस्या से बस कर लो, कि तपस्या से बस कर लो मन मेरे। बज त्याग की जब बांसुरिया, बज त्याग की जब बांसुरिया, बाहर जिन शासन में, बाहर जिन शासन में मन मेरे। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज सब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आठ दिन के इस पर्युषण पर्व में इस 7वें दिन आप हम सब एक विशेष कार्यक्रम में जुड़े हैं। सामान्यतया पर्युषण के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं कई बार, पर कई लोग बाहर से आए हुए हैं और कई बार समय नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए पर्युषण के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को रखा गया है।
कार्यक्रम क्या है और किसके लिए है? तो आप कहेंगे तपस्वियों के लिए है और तपस्वियों का ही कार्यक्रम है, या साधु संतों का कार्यक्रम है और तपस्वियों के लिए है, ऐसे ही है ना, या कुछ अलग है? वास्तव में तपस्या जैसे एक बहुत बड़ा काम है, ऐसी तपस्या का अनुमोदन करना वो भी बहुत बड़ा काम है। जो आज तपस्या कर रहे हैं उन्हें पूर्व में क्या की होगी? कई बार तपस्वियों की अनुमोदना की होगी, तो आज उन्हें शरीर की, मन की, परिवार की सब व्यवस्था मिली जिससे कि वो तप में जुड़ सके। और आप देख रहे हैं कि अनेकों लोग इस बार तप से जुड़े हैं, और कईयों के नाम पता भी हैं और कईयों के नाम गुप्त भी हैं, ये यहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। पर फिर भी अपन कहें तो सिर्फ जयपुर में भी सब तरह की तपस्याओं से जुड़ने वालों के नंबर में कम से कम 200-250 लोग होंगे जो किसी न किसी प्रकार से तप से जुड़े होंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी तप से जुड़े हैं। और ऐसे देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जैन कम्युनिटी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस समय में या सावन से ही लोग किस में जुड़ जाते हैं? तप में जुड़ जाते हैं। और कुछ कुछ लोग लंबे तप करते हैं, तो वो 2-2 महीने के, 3-3 महीने के तप भी करते हैं, जो बाद में भी चलते रहते हैं। अपने में से भी कुछ 68 दिवसीय एकादशा कर रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। और कई लोग धर्म चक्र भी कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग तो वर्षी तप आदि करते हैं, तो वो पूरे साल भर ही चलते हैं। ऐसे देखा जाए तो जैन दर्शन में या जैन परंपरा में तप का महत्व बहुत अधिक माना भी गया है, और आज भी प्रैक्टिकली देखें तो तप करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। आप देखेंगे तो कभी कभी स्वाध्याय में या प्रवचन में आने वाले लोगों की संख्या भी कम रहती है, लेकिन इस समय वो लोग भी तप से जुड़ जाते हैं जो शायद 8 दिन के अलावा कभी मंदिर भी नहीं आते। ये सब चीजें अच्छा संकेत है कि खराब संकेत है? अच्छा ही संकेत है यदि हम तप की दृष्टि देखें। पर यदि हम थोड़ा और समझ लें कि वास्तव में जैन दर्शन में जो तप बताया गया वो किस रूप में बताया गया है, तो हमें तप करने में और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखिए, जैन दर्शन में 5 प्रकार के आचार बताए गए। कौन कौन से? कमल भैया, 5 आचार कौन कौन से हैं? पंचाचार जिसे बोलते हैं। नींबू का अचार, केरी का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, और किसका अचार? पहला तो ज्ञानाचार, दूसरा दर्शनाचार, तीसरा और चौथा और 5वां वीर्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। यदि अपन देखें तप का नंबर कौन सा? चौथा नंबर। ज्ञानाचार मतलब ज्ञान का अभ्यास करना, आचार मतलब यहां पर अभ्यास। दर्शनाचार मतलब श्रद्धा का, दृष्टि का अभ्यास करना, सही दृष्टि बनाने का अभ्यास करना। चारित्राचार मतलब अपने आचरण को अच्छा बनाने का अभ्यास करना। फिर चौथे नंबर पर क्या आता है? तपाचार मतलब क्या? तप का अभ्यास करना। और 5वें नंबर पर फिर आता है वीर्याचार, मतलब अपने पुरुषार्थ को और अधिक बढ़ाना, उसका अभ्यास करना। इसमें चौथा नंबर क्यों दिया तप को? चौथा नंबर क्यों दिया? जितना इतना नंबर बढ़ता जाता है उतना उतना वो डिफिकल्ट होते जाता है। यदि 5वें को देखें, वीर्याचार सबसे डिफिकल्ट है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। उससे पहले तपाचार, उससे पहले चारित्राचार, फिर दर्शनाचार, अंत पहले सबसे पहले ज्ञानाचार। मतलब पहला सरल है, दूसरा थोड़ा कठिन, तीसरा और कठिन, चौथा और कठिन, और 5वां सबसे कठिन। तो इस दृष्टि से यदि अपन देखें तो चौथे नंबर पे तपाचार है, मतलब वो अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन एक और चीज है इसमें कि जिसका पहला नहीं हुआ उसका दूसरा हो सकता है क्या? और दूसरा भी नहीं हुआ तो तीसरा हो सकता है क्या? और 3 नहीं हुए तो चौथा हो सकता है कि नहीं हो सकता? चौथा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता वास्तव में देखें तो। उसके 4 नहीं हुए, उसके 5वां नहीं हो सकता। वास्तव में ये क्रम है। इसीलिए सम्यक तप, सही तप कैसे होगा, अपन उसको समझने का प्रयास करें। जो सही ज्ञान और सही दृष्टिपूर्वक सही आचरण करता है
और उस आचरण में भी और अभिवृद्धि करना चाहता है, तो फिर वो चौथे आचार तक पहुंचता है जिसका नाम है तपाचार। मतलब सही रूप देखा जाए तो क्या है तप का, कि व्यक्ति ने सही ज्ञान लिया, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को मुझे कैसे पाना है, फिर उसके आधार पर उसने अपनी सही दृष्टि, सही मान्यता, सही आस्था, सही श्रद्धा बना ली। मतलब उस पर विश्वास कर लिया कि यही मार्ग सच्चा है और यही लक्ष्य सच्चा है। जिसे ज्ञान से जाना उसे दृष्टि से मजबूत कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, और उसके बाद अपने जीवन को सुधारने के लिए सामान्य आचरण अच्छा कर लिया, तो वह व्यक्ति अब चौथे आचार का अधिकारी बन जाता है जिसका नाम है तपाचार। आई बात समझ में? मतलब जीवन में सबसे पहले जरूरी क्या है, उसके बाद, उसके साथ, और उसके बाद तप। यह सही क्रम है। तो क्या ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में कि नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? या तो चौथे वाले को बंद कर दें या उसके पहले के 3 पूरे कर लें। क्या करना चाहिए? तो सरल तरीका क्या बोलेगा? चौथे को बंद कर दो, तो 3 तो बंद है ही, चौथा और बंद हो जाएगा। पर सही तरीका यह नहीं होगा। सही तरीका यह है कि चौथा चलने दो और 3 और जोड़ लो अपने जीवन में। मतलब जो करो तब तो उसको सोच समझ करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके, फिर अपने दृष्टि को, मतलब अपने विजन को सही करके, और फिर अपने सामान्य आचरण को भी अच्छा करके, फिर विशेष आचरण को अच्छा करना, उसका नाम तप हो जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति बोले मैं तप तो करता हूं लेकिन मुझे क्रोध आता है और बहुत ज्यादा आता है, तो वास्तव में उसकी कहां गड़बड़ हो गई? कौन से नंबर की चीज गड़बड़ हो गई? चौथा सही है उसका, लेकिन कहां गड़बड़ हो गया? तीसरा गड़बड़ हो गया। मतलब चारित्र में सामान्य चारित्र ठीक नहीं हो रहा, विशेष चारित्र के लिए वो मेहनत कर रहा है। तो सही रूप क्या होगा कि वो तप भी करे और तप के साथ क्या करे, वो क्रोध भी कम करता चले जाए, मंद करता चला जाए, तो जीवन सही बन जाएगा। तो पहली चीज तो ये हमारे जीवन की कि हम इस आचार की व्यवस्था को समझें कि हमें तप तो करना है, पर तप के पहले हमारे को स्वाध्याय आदि से जुड़ करके परमात्मा के मार्ग को सही समझना। मैं क्यों तप कर रहा हूं, कैसे तप करना चाहिए, और तप करके मुझे क्या पाना है, ये सब ज्ञान और दृष्टि अच्छी हो जाए, सही हो जाए, और फिर हम अपना सामान्य जीवन भी अच्छा बनाए। ऐसा नहीं हो जाए कि जैसे हमने तप तो किया 8 दिन 28 का, और उसके बाद फिर हमने रात्रि भोजन भी शुरू कर दिया। नहीं तो क्या होगा, रात्रि भोजन शुरू हो गया मतलब आपका चारित्राचार बराबर नहीं है, और आप तप करते हैं यदि, तो आपका तपाचार सही चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये असंतुलन हो गया। जस्ती बात ये, मतलब क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपन मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और यदि अपन 2-4 सीढ़ी छोड़ छोड़ के चढ़ेंगे तो ऊपर तो नहीं पहुंचेंगे, पर शायद हो सकता है हम नीचे जरूर फिसल जाएं। तो इसीलिए ये व्यवस्था ज्ञानियों ने की है। पहला पॉइंट, शॉर्ट में बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कभी कभी हम तप करते हैं लेकिन तप के महत्व को नहीं समझ पाते। तप का क्या महत्व है जीवन में? कोई बोले कि आप तप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्यों करते हैं आप तप, जैसे क्यों किया है आपने? मेरे ख्याल से कोई शायद ही होगा जो किसी न किसी तप से नहीं जुड़ा होगा। अभी किसी ने इन 8 दिनों में तप किया, कोई पहले से भी कर रहा है, किसी ने शक्ति है तो एकादशना किया, किसी ने शक्ति ज्यादा है तो उपवास भी किए, किसी ने 1 2 3 भी किया, किसी ने पूरी 28 भी की। तो कोई पूछे तप करके क्या लाभ है, तो क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? तप करके क्या लाभ है? कर्मों के निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, और किया ना तप, कि नहीं किया? कितने लोगों ने तप किया अभी इनमें से बैठे हुए में से? सबने किया। किया तप। इच्छाओं का निरोध और रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना, और क्या?
आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त करना। तो इनमें से क्या क्या चीजें अपने को प्राप्त हो गई अभी तक? नहीं, पहले भी किया ना, उसका तो अभी पता पड़ना चाहिए। पिछले साल का तो अकाउंट पूरा क्लोज करें अपन, फिर अगले साल का बनाएंगे। देखिए, अपना लक्ष्य सही होगा तो काम सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ा नए तरीके से समझना आप इसको, कि यदि हम तप करते हैं तो तप करके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा उठना चाहिए। जैसे किसी ने बेला कर लिया, तो बेला करने के बाद उसके जीवन में उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी ये हो गई है कि 2 दिन तक यदि भोजन नहीं मिला जीवन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरा मन नहीं बिगड़ना चाहिए। तन तो राजी है ही और मन भी राजी हो चुका है अब तप करके, तो अब बेले तक की मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। और कोई इसके साथ तेला कर ले तो, मतलब एक और बढ़ा ले तो उसकी कैपेसिटी कहां तक हो गई कि 72 घंटे तक कुछ नहीं मिले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जीवन में हमको जितने इतने तप होते जाएं, उतना उतना जीवन में एक नारा चलना चाहिए हमारे जीवन का कि नो प्रॉब्लम। मतलब जितना इतना तप में हम आगे बढ़ते जाएं, उतनी उतनी प्रॉब्लम जीवन की क्या होती जाए, कम होती चली जाए। मतलब एक तरफ तप बढ़े और एक तरफ प्रॉब्लम घटे। प्रॉब्लम घटाने के लिए अभी हम परिस्थिति को चेंज करते हैं या परिस्थिति को हमारे हिसाब से मोल्ड करते हैं। इसकी बजाय क्या हो जाए, तप करना मतलब क्या, अब परिस्थिति को चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं, बिना परिस्थिति को चेंज करे हम जी लेंगे इसमें। जस्ती बात है। तो तप मतलब क्या, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की कला। जैसे एक व्यक्ति पोरसी करता है और सुबह सुबह ट्रेन से लौट रहा है और आज स्टेशन पर ट्रेन 8:30 बजे आने वाली है और उसके बाद वो घर पहुंचेगा 9 बजे, 9:15 बजे, उसके बाद उसको चाय पानी मिलेगा, तो उसको कोई तकलीफ आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी कैपेसिटी वहां तक उसने पहले से ही बना रखी है। और जो व्यक्ति सुबह 5 बजे या 6 बजे जब भी उठता है, जितनी बजे भी उठे, उसको उठते से ही पानी चाहिए या फिर चाय चाहिए, ऐसी उसने अपनी कैपेसिटी सेट कर ली। अब उस व्यक्ति को 8:30 बजे ये ट्रेन उतरेगी और वो उतरेगा तो उसको कोई तकलीफ आएगी या नहीं आएगी? तो क्यों आएगी? आदत ही ऐसी हो गई है। तो आदत ऐसी इसलिए हुई ना क्योंकि वो कमजोर है। वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन उसने तप करने का कार्य नहीं किया, इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा ही नहीं कि ये मैं कर सकता हूं, मैं 9 बजे तक चला सकता हूं। ये उसकी मानसिक योग्यता या मानसिक क्षमता डेवलप ही नहीं हुई। जैसे एक उदाहरण के लिए कि 2 साध्वी जी महाराज साहब और 3 शावक शाविका, बराबर, तो 5 लोगों ने वर्षित मासक शमन कर डाला। ठीक है, तो मासक शमन किया मतलब 1 महीने में कितने दिन खाया? चोरी छुपे नहीं खाया, बिल्कुल पक्का आपको विश्वास है। चलो, इतना इस अविश्वास की दुनिया में भी विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। अब यदि 1 महीने में 30 दिन नहीं खाया उन्होंने, तो अपन अपना सोचें कि अपन 1 दिन में मैक्सिमम कितनी बार खाते हैं, मुंह झूठा कितनी बार करते हैं मैक्सिमम? अपना अपना सोचना। सुबह उठे और पानी पिया, पानी तो चलो ठीक है, पर नौकारसी के पहले ही पानी पी लिया, फिर ब्रश किया, एक बार मुंह झूठा हुआ, फिर उसके बाद चाय पी ली और बिस्किट खा लिया, फिर थोड़ी देर पोहे और उपमा खा लिया, फिर उसके बाद बाजार में गए तो जलेबी और कोई और एक और चीज खा ली, फिर उसके बाद ऑफिस गए तो 3-4 बार चाय पी ली, और उसके बाद हाँ मुखवास और खा लिया, और जेब में भी मुखवास रहता है किसी किसी, जिससे पूरे होठ लाल हो जाते हैं। और ऐसे शाम तक चलता रहता है, मतलब रात तक चलता रहता है। आप सोचो कि कुछ लोग तो रात को सोते समय भी ये निर्णय नहीं करते होंगे कि सुबह तक कुछ नहीं खाएंगे, उठने तक कुछ नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसा निर्णय करते हैं कि उठने तक कुछ नहीं खाएंगे, संकल्प लेके सोते हैं धारणा प्रमाणे का कि रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक कुछ नहीं खाएंगे।
किसी को लगेगा रात को 2 बजे नींद खुल जाएगी तो क्या होगा। तो आप सोचिए कि 30 दिन में एक बार भी नहीं खाना 5 लोगों के लिए संभव है, और एक दिन में 30 बार खाने वाले भी कहीं माइकेलाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो इन दोनों में क्या अंतर? शरीर का अंतर है, शरीर की योग्यता का अंतर है, मन की योग्यता का अंतर है। तो वास्तव में शरीर की योग्यता का भी अंतर नहीं, मन की योग्यता का भी अंतर नहीं, सिर्फ जो योग्यता है उसको प्रकट ही नहीं किया, उसका उपयोग ही नहीं किया, और उल्टा उस योग्यता का उपयोग नहीं करने से वो योग्यता में जंग लग गया। तो इसलिए क्या हो गया, हमको लगता है मैं कमजोर हूं, मैं तो जी नहीं पाऊंगा। जिन्होंने 30 दिन का उपवास किया उनसे पूछें कि आपने पहले दिन सोच लिया था ना कि 30 दिन नहीं खाएंगे? तो किसी ने सोचा भी होगा, पर अधिकांश नहीं सोचते। पर जैसे जैसे अपनी कैपेसिटी का उपयोग करते हैं, कैपेसिटी क्या होती जा रही और बढ़ती जा रही, और पता ही नहीं पड़ता हमारी कैपेसिटी क्या है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते। जैसे मान लो साध्वी महाराज साहब ने पहली बार ही किया होगा, तो इसके पहले भी तो उनकी कैपेसिटी वही रही होगी, पर उसका उपयोग आज किया तो पता पड़ा अरे इतनी कैपेसिटी थी अपनी। तो ये तब हम जितना करें, ये कोई जिन शासन में जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आपको मासिक श्रमण ही करना है, या आपको अठाई ही करना है, या तेला ही करना है, या उपवास ही करना है। जो आपकी स्थिति हो उससे आप एक कदम आगे बढ़ो और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाते जाओ। बस लक्ष्य क्या होना चाहिए वो तय हो जाए, दिशा क्या होनी चाहिए वो तय हो जाए। दिशा भोग की ओर नहीं होनी चाहिए, दिशा त्याग की ओर होनी चाहिए। सही बात है, सही होगी ये चीज कि दिशा भोग की ओर होनी चाहिए। कमजोर मानसिकता हमें भोग की ओर जोड़ती है और मजबूत मानसिकता हमें त्याग की ओर जोड़ती है। एक व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे खाने में ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी चाहिए, और दोपहर में ये चाहिए और शाम को ये चाहिए, ये मेरी आवश्यकता है और मेरे को अच्छा भी लगता है। और दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि नहीं, मुझे पचक्खण दे दो, मैं 3 घंटे तक कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मेरी नौकरसी हो गई। फिर उसके बाद भोजन के बाद बोलता है 3 घंटे तक और नहीं लूंगा क्योंकि मेरा भोजन हो गया। मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी दिशा क्या है, त्याग की दिशा है। तो तप जो है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी दिशा कौन सी है, त्याग की दिशा है। हमें लगना चाहिए कि त्याग में लाभ है, क्योंकि जितना हम आहार कम करते हैं और उस शरीर का उपयोग ज्यादा करते हैं, मतलब समझो हमारी गाड़ी वो हो रही है जिसका माइलेज अच्छा है और पेट्रोल कंजम्पशन कम है। मतलब पेट्रोल हम कम यूज कर रहे हैं और उसका एवरेज अच्छा आ रहा है। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको, ज्यादा पेट्रोल में कम चलने वाली या कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली? क्यों भैया जारछुड़ जी, कौन सी गाड़ी पसंद है? कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली। तो इस गाड़ी को कैसा बनाना, इस गाड़ी को भी ऐसे ही बनाना। उसके लिए अपनी छिपी हुई योग्यता को अपने को प्रकट करना, छिपी हुई योग्यता को अपने को प्रकट करना, तो अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब जब आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो मन में एक निर्णय होता है कि इसके बिना भी चल जाएगा। जैसे आइंबिल करने वाला बोलता है नमक के बिना भी चल जाएगा, 5 द्रव्य खाने वाला बोलता है छठे, व्यासना वाला बोलता है कि अब 3 बार के बिना चल जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी बढ़ी इस तप के माध्यम से बढ़ी, और ये तप से फिर क्या लाभ होता है कि जो हमारा समय बचा, क्योंकि भोजन करना भी भोजन पचाना भी, तो जो समय बचा और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी, नेगेटिव एनर्जी कम डेवलप हुई बॉडी में, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कम डेवलप हुई, तो क्या होता है इस एनर्जी को हम धर्म में लगा दें यदि, तो इसी तप को माध्यम बना करके हम ज्ञानाचार भी सही कर सकते हैं, दर्शनाचार भी सही कर सकते हैं, और फिर आगे जाकर चारित्राचार भी अच्छा कर सकते हैं। तो वास्तव में तप करना हमारा सार्थक हो जाता है। तो एक तरह से अच्छे आत्मविश्वास के साथ तप करना, और तप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करना, और उसके साथ साथ फिर हमें क्या करना, जो समय जो शक्ति हमें मिले उसका उपयोग किसमें करना, तो उसका उपयोग हमारे को सही ज्ञान को प्राप्त करने में करना, सही दृष्टिकोण बनाने में करना, सही आचरण जीने में करना। तो क्या हो जाता है, ये जैन दर्शन का तप जो है ये आत्म कल्याण का साधन बन जाता है। यदि आज अपन इतना धर्म कर पाए पर्यूषण में कई लोग, तो क्यों कर पाए, क्योंकि अपन ने भोजन आदि क्रियाओं को कम कर दिया। तो उसके बदले में हमने क्या किया, उसके बदले में हमने क्या किया, अपने आप को धर्म में लगा दिया। तो इसीलिए कितना अच्छा सिस्टम होता है कि जैसे कई लोगों ने कषाय विजय तप किया,
मतलब एकाष्ट ना किया, और जो नौकारसी में समय लगता है उस समय में क्या कर लिया, अपनी क्रिया कर ली। तो नौकारसी छूटी, दिक्कत कुछ नहीं हुई, और साथ में क्या हुआ, क्रिया भी हो गई, उतने समय धर्म से जुड़े रहे, और साथ में एकाष्टने के समय एकाष्टना भी कर लिया। तो ये एक तरीका होता है। इसका सैंपल जो है, इसका सैंपल हमारे को इन दिनों में चखने को मिला, सबको अपने अपनी क्षमता के अनुसार। किसी ने एकाष्टने का लाभ लिया और किसी ने अठाई या मासिक श्रवण का भी लाभ लिया। तो अपने जीवन में अपन क्या करें, एक जीवन का लक्ष्य बनाएं कि मुझे भोग की दुनिया की ओर नहीं जाना, जो शरीर भी खराब करती है, मन भी खराब करती है, और अपनी आवश्यकताएं बढ़ाती है, आसक्ति भी बढ़ाती है, कर्म भी बनवाती है, और संसार भी बढ़ाती है। इसके बजाय क्या करें, हम त्याग की जिंदगी ओर जाएं और अपने अंदर छिपी हुई जो कैपेसिटी है, योग्यता है, उसको प्रकट करने का काम करें। जैसे अभी इन्होंने एकांतर से 20 विहरमान कर लिए, तो एज तो 75 ईयर्स की दुग्गड़ जी की, पर इन्होंने जब तप किया और इसके बाद में भी अभी तेला कर लिया, उपवास कर लिए, बेला कर लिए, तो सोचिए कितनी कैपेसिटी का इन्होंने उपयोग किया। ये सब छिपी हुई कैपेसिटी थी। तो आप हम सब भी, जिन लोगों ने तपस्या की है या हमसे अधिक तपस्या इन्होंने की है, उन सब की अनुमोदना करें। उस अनुमोदना करने के लिए अपन आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये अनुमोदना में भी बहुत लाभ है, ऐसा मान के चले, क्योंकि व्यक्ति दूसरे को देखता है तो उसको प्रेरणा मिलती है। एक दीपक जलने को तैयार है, लेकिन उसको कौन चाहिए, एक दूसरा जलता हुआ दीपक चाहिए। उस जलते हुए दीपक से क्या होता है, अपनी दीपक को जलने की क्षमता मिल जाती है। तो इस प्रकार से क्या करना, अपने जीवन में अपने को तप को बढ़ाना, और जो तप करने वाले हैं उनकी अनुमोदना करना, और बार बार भावना बना कि इनके तप की अनुमोदना मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं। तो बैठे बैठे भी अपन क्या दे सकते हैं, तो अपन भीतर का संकल्प जगा सकते हैं, और उनको गिफ्ट के रूप में क्या दे सकते हैं कि आपकी इस तपस्या की भेंट के रूप में मैं क्या करता हूं, मैं भी निर्णय करता हूं कि मैं रोज नौकारसी करूंगा, मैं रोज रात्रि भोजन त्याग करूंगा, मैं इतने द्रव्य से अधिक नहीं लूंगा, मैं इतनी बार से अधिक होटल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से अपन अपनी क्षमता को बढ़ाने का काम करें। ओम शांति। सरोज बना गई। परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक योगी महेश सागर जी महाराज के चरणों में शत वंदन। आप दे रहे हो मनीष सागर जी महाराज साहब गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। आज तपस्या का बहुमान व बच्चों की ज्ञानशाला के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पहले सरोजी साहब कोचर को मैं सरोज जी कोचर पधारे और ये ज्ञानशाला का कार्यक्रम पूरा करें। उसके बाद में सम्मान समारोह, अनुमोदना समारोह कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ, गुरुदेव के आदेश के अनुसार पहले अनुमोदना समारोह कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर नृत्य, ठीक है। तो आप बता रहे सरोज जी, आप बता रहे। पहले जिन लोगों के भी नाम नहीं हो आपके पास, तो एक बार जिन जिन ने अपने नाम नहीं दिए हो उनके परिजन या वो स्वयं अपना नाम लिखा दें। तेले और तेले से ऊपर के उपवास वाले सभी लोग अपना अपना नाम लिखा सकते हैं। जिनका सुबह बहुमान हो गया उनको छोड़कर, और इसके अतिरिक्त भी जो कषाय विजय अक्षय यदि तप वाले हैं वो भी अपना नाम लिखा सकते हैं। इसके अलावा 20 विहरमान 20 थाना जिन्होंने किया वो भी अपना नाम लिखवा दें। नाम किनको लिखवाना है? एकदम अनूप चंद जी साहब को, अनिल जी साहब को अपना अपना नाम लिखा दें जिन्होंने नाम नहीं लिखाया हो। ये लोग पीछे करें। एक 2 मिनट आप ज्ञानामृत की अविरत धारा प्रवाहित करने वाले जन जन के आस्था केंद्र परम पूज्य परम श्रद्धेय अध्यात्म योगी मुनि श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, अध्यात्म रस की गंगा प्रवाहित करने वाले
परम पूज्य परम श्रद्धेय मनीष सागर जी महाराज साहब, अत्र विराजित साधु संतों के चरणारविंद में हम सब की तरफ से शुद्ध अंतःकरण से कोटि कोटि सादर आत्मवंदन। परम पूज्य परम श्रद्धेय जन जन के आस्था केंद्र मालोमणि मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब और अत्र विराजित साध्वी जी वृंद के चरणों में हम सभी की तरफ से शुद्ध अंतःकरण से कोटि कोटि सादर आत्मवंदन। निरंतर हम आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान के बारे में श्रवण करते आए हैं। हमने तप के महात्म्य को सुना कि तप से किस प्रकार से आत्म कल्याण और आत्म जागृति होती है। गुरु भगवंतों के समक्ष हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहीं भी भक्ति रस में यदि डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, तो हम परमात्मा पद की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध के आरोहण के क्रम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इन भावों को लेकर बालिकाएं आ रही है कि सांसों के तार तार में प्रभु प्रेम को पिरोले। कागज क्या जैसा कि अभी गुरु भगवंत ने फरमाया, अनूप भाई आ रहे हैं सबके पास, किसी का नाम यदि रह गया हो तो आप लोग कृपया नोट करवा दें। बाकी लोग बैठ जाएं और मौन से रहें। सांसों के तार तार प्रभु प्यार को पिरो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार
आपको बता दीजिए। तप की अनुमोदना में 3 बार में सबका बहुमान होगा, पर ये ध्यान रहे कि अपना बहुमान होने के बाद ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरा हो गया अब मैं चले जाऊं, दूसरे का जब होगा वो निकलेगा देखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये भावना करना कि कार्यक्रम के अंत में मांगलिक सुनकर के अपने को जाना है और सबकी अनुमोदना करने का लाभ अपने को मिल रहा है। तब तो अपन अपना अकेला कर सकते हैं, लेकिन अनुमोदना सबकी कर सकते हैं। गुरुदेव, आज आपके निष्ठा में जो तपस्या हो रही है, ऐसी तपस्या 50 साल पहले परम पूज्य गुरुदेव अश्री मुनि जी के सानिध्य में हुई थी, 108 अठाएं हुई थी। आज 50 साल बाद हमें उनकी याद आ रही है। इतनी बड़ी तपस्याएं सिख छत्तीसगढ़ संघ में एक साथ कभी नहीं हुई। बहुत बहुत अनुमोदना तपस्या करने वालों को, बहुत बहुत नमन तपस्या करने वालों की। सबसे पहले तपस्या करने वालों को, वीरमान तप की तपस्या करने वाले श्री सुरेंद्र कुमार साहब दुगड़ और श्रीमती निधि लोढ़ा को पधारने के लिए निवेदन करता हूँ। पधारे और हमारे संघ के उपाध्यक्ष श्री अनूप जी पारक उनका सम्मान करेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार साहब दुगड़ और श्रीमती निधि जी लोढ़ा। राजेश जी नाटक कार्यकारिणी सदस्य आगे पधारे। इवेंट वाले आगे आए। अशोक जी डागा आगे आए। एकांत और तप वाले इस सपना जी सुराना। थोड़ा आपने तपस्या के साथ लोज भी करवाया है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। मुगर साहब की बहुत बहुत अनुमोदना लगातार अपेक्षा करते हैं। निधि जी लोढ़ा, विरयमान तप, अगर यहां तो उत्पत्ति निधि जी लोढ़ा। आगे बढ़े। एकांतर तप श्रीमती सपना जी सुराना जोधपुर वाले, श्रीमती सुशीला जी डोसी जोधपुर वाले पधारे। अमिता जी भंडारी आगे आए, कार्यकारिणी सदस्य, उनका सम्मान करें। बहुत बड़ा अनुमोदना। बड़े दिनों के बाद जयपुर नगर में आज तपस्या का महोत्सव आया है। भक्ति छाई है तपस्या छाई है, तपस्या छाई है तपस्या छाई है। बड़े दिनों के बाद जयपुर नगर में आज तपस्या का महोत्सव आया है। भक्ति छाई है भक्ति छाई है, भक्ति छाई तपस्या छाई। वर्तमान सबके आंबिल की तपस्या करने वाले श्रीमती शोभा जी खजांची, श्रीमती मानव कुंवर साहब बोतरा इंदौर वाले आगे पधारे। उनका सम्मान हमारे कार्यकारिणी मेंबर श्री अमिता जी भंडारी करेंगे। कमलेश जी भंडारी भी आगे आगे सम्मान करें। कमलेश जी भंडारी। गरिमा जी नाटा भी आगे आए। गरिमा जी नाटा आगे आए। श्रीमती शोभा जी खजांची, श्री मानव कंवर से बोतरा इंदौर वाले वरदान तप के आंबिल की तपस्या की है। खोलो 68 दिवसीय नवकार की तपस्या करने वाली श्रीमती निर्मला जी जुनीवाल आगे आए। उनका सम्मान गरिमा जी नाटा करेंगे।
ग्राम। अनुमोदना 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 अक्षनी जी तपस्या करने वाले कुमारी चेतना जी शाजेड़, श्रीमती संजन जी मेहता, श्रीमती प्रेमलता जी नाटा, श्रीमती वैशाली जी खजांची आगे पधारे। श्री चेतना जी शाजेड़, श्री सजना जी मेहता, श्री प्रेमलता जी नाटा, श्री विशाली जी खजांची आगे पधारे। सरोजी कोचरी आगे आए, उनका सम्मान करें। जैनम जयती शासनम की अलग जगानी जा रही है, एक एक शासन सोहे मैया तेरे बुलवार है। जैनम जयती शासनम की अलग जगानी जा रही है, एक एक शासन सोहे मैया तेरे बुलवार है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। सबसे निवेदन है जिनका सम्मान हो रहा आगे बढ़ पधारें, सबके दर्शन भी होंगे। अब मैं मधु जी सेठ, श्रीमती सुमन जी सेठ, श्रीमती दीपमाला जी डागा, श्री आशा जी लूनिया को आगे पधारने का निवेदन करता हूं। श्रीमती मधु जी सेठ, श्रीमती सुमन जी सेठ, श्री दीपमाला जी डागा, श्री आशा जी लूनिया अक्षय जी का तप भी किया है, बहुत बहुत अनुमोदना करता है। तपस्वियों में से अगर यहाँ कोई उपस्थित नहीं है और उनके अगर कोई रिश्तेदार यहाँ उपस्थित हैं तो सम्मान स्वरूप आप आगे आ जाएं, हम उनका ही बहुमान करना चाहें। तपस्वी के बिहाव पे हम उनके रिश्तेदार या कोई उनके घर वाले हों तो वो आगे आ जाएं। जो तपस्वी हैं वही आगे आ जाएं। संघ की तरफ से बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। श्रीमती राजकुमारी जी बेगानी भी आगे आए। श्रीमती अंजलि जी लूनिया, श्रीमती अरियन जी लूनिया, नवनीता जी शाजेड़ आगे पधारे, उनका सम्मान श्रीमती राजकुमार जी। बोल दो इधर आइए, आप इधर आइए, इस साइड। नहीं। अंजलि जी लूनिया, आर्यन जी लूनिया, श्रीमती नवनीता जी शाजेड़ आगे पधारे। आर्यन जी दुनिया ही है। अरिंद जी आइए। श्रीमान श्री संजय जी डागा आगे पधारे। ये संजय जी डागा विचक्षण विद्यापीठ के अक्षय जी 11th के छात्र हैं। संजय जी डागा हैं? अक्षय निधि तप की हो रही है, ये अनुमोदन अक्षय निधि तप वालों की हो रही है। संजय जी डागा
लिखा हुआ डिम्पल जी शाजेड़, श्रीमती डिम्पल जी शाजेड़, श्री निर्मला जी भांडिया आगे पधारे। श्री राजकुमार जी गोठी, श्री राजकुमारी जी गोठी, श्री अनिला जी मेहता और श्रीमती नीलम जी जैन आगे पधारे। उनका सम्मान अमिता जी भंडारी, गौरव जी नाहटा और श्रीमती राजकुमारी जी बेगानी करेगी। अड़सठ दिश नौकार में सपना जी जैन, सपना जी जैन। ये बोलना ना, ये बोलना है चंद्र दादा काय के लिए। अरे यार मेरे को नहीं अनूप को समझाओ। सपना जी जैन। कसाई तबके का सम्मान हो रहा है। कसाई तब वालों का काय का तब। अच्छा संजू जी डागा आगे पधारे सम्मान के लिए। संजू जी डागा। सपना जी जैन आगे। अब खसाई तब वालों की अनुमोदना हो रही है। खसाई तब वालों की अनुमोदना। श्रीमती प्रेम देवी जी दुगड़ आगे पधारे। श्रीमती किरण देवी जी बाटिया आगे पधारे। श्रीमती उषा जी मालू आगे पधारे। कसाई तब वालों की बहुत बहुत अनुमोदना। श्री महेंद्र जी मालू भोपाल आगे पधारे। श्री परवीन जी मालू सूरत वाले आगे पधारे। श्री विनोद जी नाटा आगे पधारे। कसाई तब वाले खड़े हो जाएं बस। आगे पधारे। तो बोलो अनूप जी को बोलो, करा देंगे। अनूप जी को बोलो। धर्मेंद्र जी कोठियारी आगे पधारे। गजराज जी कर्नावट आगे पधारे। विवेक जी खजांची आगे पधारे। श्री हरिचंद जी साहब गोलीचा नहीं है, आगे पधारे। श्री मोहित जी सेठ आगे पधारे। श्री विकास जी बाटिया, अभिषेक राख्यान, कसाई तब वालों का अनुमोदना हो रही है, आगे पधारे। एक मिनट 5 जिन्होंने भी कषाय विजय तप किया है तो उनको 4 वर्ष तक करना है। ये अक्षय निधि वालों को भी 4 वर्ष तक करना है, तो हर बार पर्यूषण में ध्यान रखें। धर्मेंद्र जी कोठियारी आगे पधारे। धर्मेंद्र जी कोठियारी। विपिन जी नाटा आगे पधारे। विवेक जी खजांची आगे पधारे। मोहित बोल दिए। नाम बोलो, नाम लिखो। कसाई तब में मोहित सेठ और नीलू जी सेठ। अनुमोदना 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 बारंबार। अब श्रीमती किरण देवी भाटिया, श्री सरिता देवी जी बैद, श्रीमती सुशीला जी झाड़जूड़ आगे पधारे। कसाई तब की बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती सुशीला जी झाड़जूड़। अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदन बारंबार। श्रीमती पूजा जी लूनिया, श्री विमला जी झाड़झूड़ और श्री निर्मला जी गुलेचा आगे पधारे। श्रीमती पूजा जी लूनिया, श्रीमती विमला जी झाड़झूड़, निर्मला जी गोलिचा आगे पधारे। अनुमोदन अनुमोदन बारंबार। श्रीमती सुमन जी जैन, श्रीमती चंद्रा जी डागा आगे पधारे। श्रीमती सुमन जी जैन, श्री चंद्रा जी डागा आगे पधारे। जैदम जयती शासनम की अलग जगाने जा रहे हैं। ये दिन शासन तो है मैया तेरी ही फुलवारी है। श्रीमती माणक कौड़ी साहब बोतरा इंदौर वाले, श्रीमती संकुतला देवी जी सुराना जयपुर वाले आगे पधारे। कषाय पांच नाम हो रहे। श्री धर्मेंद्र कोठेरी आगे क्या? श्री सरिता जी वैद, श्री सरिता जी वैद, श्री सुशीला जी झाड़झूड़, श्रीपाल जी झाड़झूड़, श्रीमती भारती जी झाड़झूड़ आगे पधारे। रंग मां रे प्रभु तारा है रंग मां रंग गया। श्रीपाल जी झाड़झूड़ सम्मान करें। अशोक जी डागा सह संयोजक चारतुमा समिति। रंग मां रे प्रभु तारा है रंग मां रंग गयो। श्रीमती नीलू जी सेठ, श्रीमती पिंकी जी नाटा आगे पधारे। श्री नीलू जी सेठ, श्रीमती पिंकी जी नाटा, श्रीमती विनोद कुमार जी नाटा आगे पधारे। आया मंगल दिन मंगल अवसर। तारे आय रयो रे तारा है रंग रंग गयो रे। श्रीमती रमीता जी सुराना आगे पधारे। कसाई तब में जिसका भी कोई नाम रह गया हो वो नीचे अब ऑफिस से संपर्क करें। आज 11 बजे 11:30 बजे 28 तक वालों का सम्मान अनुमोदना की थी। अगर जिनको सम्मान ना मिला हो वो नीचे ऑफिस से मंडल जी से संपर्क कर लें, नीचे ऑफिस से संपर्क कर लें। इसके बाद में पहले वालों का सम्मान होगा। पहले सरोजी एक भव्य कार्यक्रम ज्ञान पाठशाला का कार्यक्रम 10 मिनट का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद के अंदर पहले अक्षय तब में एक निर्मला जी भांडिया भी है, वो पधारे आगे, उनका सम्मान करना है अक्षय तब में। छत्तीसगढ़ के श्री दीपेश जी जहां कहीं भी हो पधारे। श्री दीपेश जी छत्तीसगढ़ के। वर्तमान युग भौतिक चकाचौंध का हो रहा है। हम लोग अपनी जैन संस्कृति भारतीय संस्कृति को विस्मृत कर रहे हैं। आवश्यकता है स्थान स्थान पर ज्ञानशाला खोल करके बच्चों को सुसंस्कृत करने की। लेकिन ये कार्य बड़ी बड़ी नगरियों में जहां हो रहा है वहां हमारे यहाँ लुप्त प्राय है। एक उपक्रम किया गया है ज्ञानशाला लगाने का। उसका विशेष कारण जो भी जयपुर के महानुभाव हैं उन सबसे विनम्र अनुरोध है कि पूज्य गुरुवंत भगवान की एक हार्दिक अभिलाषा है कि यहाँ पर ज्ञानशाला कायम हो। यहाँ की मंडल पूजा को सस्वर वाद्य यंत्रों के साथ सीखे। यहाँ पर जो युवक और युवतियां हैं वे स्वाध्याय कराने में संलग्न हो। उनको हम गुरु भगवान का कहना है कि हम उनको ट्रेन करेंगे। इसी क्रम में आपका एक और उपक्रम है कि रोजगारोन्मुखी बना
बनाते हुए प्रबंधन से उनको जोड़ा जाए, जिसकी विस्तृत जानकारी समय समय पर हम गुरु भगवान के मुखारबिंद से सुनेंगे। इस ज्ञानशाला का आयोजन केवल आज ही तैयार करके किया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ के दीपेश भाई जो कि कुमार है, बहुत ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, उनका आप ज्ञान देखेंगे तो इतना उनमें है कि जो भी हमने उनको प्रश्न पूछे उन्होंने हमको जवाब दिया। हमें लगा कि हमारी गुलाबी नगरी जौहरियों की नगरी अवश्य है, लेकिन इसमें रत्नों के पार की, आत्मा की पार की नहीं है। तो हमारा आज गुरु भगवान से एक आशीर्वाद हम चाहते हैं कि आपके पावन सानिध्य में जो आज ज्ञानशाला लग रही है, अति शीघ्र आप एक स्वाध्याय का यहाँ उपक्रम प्रारंभ करवाएंगे। उसमें आप और हम सब मिलकर स्वयं भी आएंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे। तो जब आज हमारी संस्कृति, जैन संस्कृति लुप्त हो रही है, मैं लुप्त इसलिए कह रही हूँ, एक समय था कि दादाबाड़ी के आसपास, जिन मंदिर के आसपास कोई निकलता पहचान होती थी कि ये जैन देरासर है, और आज पूछना पड़ता है जैन देरासर कहाँ है। उसके अंदर जाते हैं तो लिखा होता है कि यहाँ उचित वेशभूषा में आए आदि आदि। तो मैं समय अधिक नहीं लूंगी। मन की जो अभिलाषा हमारी है कि आप श्री से जो पाथे हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा निश्चित रूप से सफलीभूत हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे आगे चलने की। तो मायूस होकर तेरे दर से कोई सवाल ही नहीं गया, मुरादें मिल गई सबको, कोई खाली नहीं गया। आज ये लिख करके एक पाठशाला लगाइए, जो भी त्रुटि होगी, अभिनय है, अशातना है, उसके लिए मैं इन सबकी तरफ से शुद्ध अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। आइए चलते हैं हम पाठशाला की ओर। एक माइक दे दीजिए बस। और इस बच्चे को तो 2 बजे के बाद जैसे ही कहा तैयार हो गया और अपने आप इसने कहा कि मैं इस प्रकार से कर लूंगा। तो हमारी नगरी में भी इस प्रकार के बच्चे तैयार हों कि माता पिता गुरु देव गुरु धर्म की आराधना साधना करना सीखे। माइक लो बेटा, शुरू करो। आप लोग सब अब आगे पाठशाला में आओगे, है ना? हेलो, जय जिनेन्द्र बच्चों, बैठ जाओ। आज तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, आज मैं गायन के माध्यम से आपसे उससे रिलेटिव प्रश्न पूछूंगा। हेलो हेलो। आओ बच्चों सब मिल आओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। आओ बच्चों सब मिल आओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। आओ बच्चों, महावीर स्वामी अभिग्रह धारे, घर घर देखो गोचरी झावे। ओ उड़द के बाकुल किसने बोराए, बोलो बच्चों कौन, बोलो बच्चों, बोले बोले बच्चों कौन? राम सीता। आपका जवाब गलत है। आप चंदन बाला। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पशुओं का क्रंदन सुनकर रथ को वापस लौटाया। पशुओं का क्रंदन सुनकर रथ को वापस लौटाया। ओ राजुल रो रो उन्हें पुकारे, राजुल रो रो उन्हें पुकारे, रथ को वापस मोड़।
बोलो बोलो बच्चों कौन? महावीर स्वामी। आपका जवाब गलत है। पहला ऋषभ देव जी। प्रभु नेमिनाथ जी। आपका जवाब सही है। बाहर गड़ी तक एक बछड़े के मुंह पर बंद जो लगवाए, ओ बार महा तक मिले न भिक्षा, बार महा तक मिले न भिक्षा। बोलो बच्चों कौन, बोलो 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 बच्चों कौन? शांतिनाथ जी। आपका जवाब गलत है। आदिनाथ भगवान। ऋषभ देव जी। आप दोनों का जवाब सही है। हमारे पहले प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान और उनको भगवान ऋषभनाथ भगवान और उनको आदिनाथ भगवान भी कहा जाता है। गरम गरम सी छागलवा कर कानों में जिनके डलवाया, ओ कानों में जिनके कील ठुकी पर, कानों में जिनके कील ठुकी पर ध्यान से डिग ना पाए। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों कौन? चंद्र प्रभु जी। आपका जवाब गलत है। महावीर स्वामी। आपका जवाब सही है। भगवान महावीर स्वामी जी। आपका भी जवाब सही है। 3 दिन का मेला 8 दिन की अठाई, 3 दिन का मेला 8 दिन की अठाई, 30 दिवस का उपवास करे वो 3 दिन का तेला 8 दिन की अठाई, 3 दिन का तेला 8 दिन की अठाई, ओ 30 दिवस उपवास करे वो, बोलो क्या कहलाए। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों क्या कहलाए? 28। नहीं, आप बोलो। मास कमन। आप मास कमन। आप दोनों का जवाब सही है। कोई बात नहीं। मास कमन। राजकमल में कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जयपुर शहर की मोहनबाड़ी में, जयपुर शहर की मोहनबाड़ी में धर्म ध्वजा जो लहराए, ओ आत्मज्ञान का भेद बताकर, आत्मज्ञान का भेद बताकर सच्चा ज्ञान कराए। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों कौन? आपको नहीं मालूम? परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहेब। आप बोलो। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब। परम पूज्य मणि प्रभाषी जी महाराज साहब। मनीष सागर जी। परम पूज्य बोलो। परम पूज्य परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब।
महाराज साहब जी। आप सबका जवाब सही है। ये एक चंद घंटों की झलक है। हमने देख लिया है कि हमारे बच्चों का ज्ञान का स्तर किस प्रकार से है। आप सब महाराज श्री की तरफ, गुरु भगवंतों की तरफ मुख करके केवल मन में ये संकल्प लेने की कोशिश करो कि हम ज्ञानशाला आएंगे। घूम जाइएगा, है ना, मुंह से बोलो कि महाराज साहब हम ज्ञानशाला में आएंगे। और मैं इनके जो मातृवृंद, पितृवृंद है या परिवार के जो भी अभिभावक गण है, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि किट्टी पार्टी में हम लोग जाते हैं, बच्चों को क्लब में भेजते हैं, बच्चों को स्कूल में हम जो संस्कार मिल रहे हैं वो संस्कार हमारे अधूरे हैं। क्रिश्चियन को देखिए कि वो अपने बालक को पूरा क्रिश्चियन बनाकर छोड़ते हैं, लेकिन अपने अपने बालक को जैन की संस्कृति नहीं दी, जैनत्व नहीं दिया है। हम इतना आप श्री जी के मुखारविंद से जो भी अमृत रस का पान कर रहे हैं, उस अमृत रस के पान में हमें ये चिंतन करना है कि यदि हमारा परिवार इसी प्रकार के संस्कारों से रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे सामने आज विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है कि छोटा सा बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता और युवक युवती अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, वृद्धा आश्रम की आवश्यकता पड़ने लग गई। हम अपनी जैन संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। ये कहते, मैं 2 मिनट का समय लूंगी, ये कहते हुए हम गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा तो भाई हरी के बिना रहता नहीं है, फल फ्रूट के बिना रहता नहीं है। हमें कौन से फल खिलाने बच्चे को आत्म तत्व के ज्ञान के? आपसे करबद्ध अनुरोध है, जिन भी महानुभावों ने, माता पिता ने आज इस ज्ञानशाला में बच्चों को भेजा है, उनकी बहुत 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 अनुमोदना। जो पंक्तियां कल बोली थी कि गूंज उठे मन की वीणा पर अभिनंदन के तार, गूंज उठे मन की वीणा पर अभिनंदन के तार, हे श्रद्धा के पात्र आपका वंदन बारंबार। वंदना के एक स्वर में एक स्वर आपका चाहूंगी कि हम अतिशीघ्र पाठशाला खोलेंगे आप श्री जी के पावन सानिध्य में, और उसमें हम एक शुरुआत करें भेजने की। फिर इनका टाइम टेबल भी ऐसा बनाएंगे कि स्कूली शिक्षा भी इनकी चलती रहे और ये शिक्षा भी चलती रहे। कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े? हाँ, कृपया हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन कौन पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म के अंदर आगे बढ़े? कौन कौन माता पिता चाहते हैं, दादा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है धर्म के अंदर आगे बढ़े? व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ उनकी धार्मिक शिक्षा भी हो, उनका दूसरा शिक्षा भी हो जिसके अंदर कि उनके आगे बढ़ते हैं, नैतिक शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, ये सब हो। कितने पेरेंट्स चाहते हैं? हाथ ऊंचा करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दीदी को सहयोग करना पड़ेगा, सरोज बहन को सहयोग करना पड़ेगा, जिससे कि ये आपको आगे बढ़ा सकें, आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत मथीन वंदामी हम सभी की तरफ से। किन शब्दों में कोई शब्द नहीं है हमारे पास। सब लोग चाहते हैं आप आगे बढ़िए। ये बहुत अच्छी बात है। श्री ज्ञान विचक्षण महिला मंडल और युवा परिषद, अभिषेक भैया अपन ये पीड़ा उठाएंगे और मूर्ति पूजक महासंघ, तो हम तीनों आप श्री जी के चरण कमलों में बैठ करके एक योजना बनाएंगे और अति शीघ्र उसकी घोषणा भी चाहेंगे और कार्य की क्रियान्विति भी चाहेंगे कि वो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाए। मत्थे मंदामी मिच्छा में दुक्कड़म। जब तक हम हैं जब तक सहयोग कर देंगे। जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में जरूर जरूर पधारना सब लोग हैं। जरूर जरूर पधारना सब लोग। बहुत बहुत अनुमोदना बच्चों। ये आप लोगों के भगवान स्वरूप है। जैसा कि आप अनुमोदना 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 जैसा कि आप सबको विदित है, परम पूज्य गुरुदेव महेंद्र सागर जी महाराज साहब और मनीष सागर जी गुरुदेव महाराज साहब के निरीक्षण में विचक्षण शिक्षा विद्यापीठ में जो शिक्षा पे क्रांतिकारी कार्य किए हैं और जो शिक्षा विद्यापीठ खोला है वो आज पूरे भारत में अति प्रसिद्ध हो गया। ऐसा शिक्षा का कार्य हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ अपने जैन समुदाय हर जगह होना चाहिए।
ये भावना हम रखते हैं। गुरुदेव ने क्या चमत्कार कर दिखाया है वहां पे। आज हमारे बच्चों को संस्कार, वहां जैन संस्कार मिल रहे हैं। आज हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में जाते थे, वो आज जैन शिक्षा में की तरफ वो जैन शिक्षा मिली संस्कार मिल रहे हैं। हम गुरुदेव को इसके लिए बहुत बहुत नमन और वंदन करते हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पहले तेले वालों की तपस्या की अनुमोदना स्वरूप मैं उनको 5 जनों को बुला रहा हूं और उनके अनुमोदना के लिए अनूप जी पारक, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी सदस्य और आमेर के व्यवस्थापक श्री राजेश जी नाटा, अशोक जी डागा, सह संयोजक चौड़चमा समिति आगे पधारे, उनका सम्मान करना है। तेले वालों की तपस्या सबसे पहले सुश्री कविता जी जूनीवाल, अमिता जी भंडारी आ गया है, श्रीमती राजकुमारी जी वेगानी आ गया है, श्रीमती कविता जी जूनीवाल, श्रीमती अनिला जी मेहता, श्रीमती सुरभि जी डागा, सुश्री छवि जी डागा आ गया है। अनुमोदना सुनो देखिए, समय की सीमित समय है हमारे पास, तो जो भी किए जा रहे हैं कृपया आप आगे आ जाएं, फटाफट जल्दी से जल्दी आप आ जाएं। ये मेरा करबद्ध अनुरोध है ताकि हम समय से अपना कार्यक्रम को संपूर्ण कर सकें। शीघ्रता से आप आगे पधारें जैसे ही नाम बोला जा रहा है। सुश्री कविता जी जूनीवाल, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, श्रीमती अनिला जी मेहता, नहीं अभी हो गई 11 बजे हो गई, श्रीमती सुरभि जी डागा, सुश्री छवि जी डागा, क्यों सर? श्रीमती विमला जी झाड़जू अनूप जी सर, आगे पधारे, अनूप जी, श्रीमती ज्योति जी सुराणा, श्रीमती दिनवड़ा जी गोलिशा, श्रीमती संगीता जी चौधरी, गरिमा जी नाटा आ गया है, गरिमा जी नाटा भी आ गया है अनुमोदना के लिए सब, गरिमा जी नाटा, सरोजी कोचर भी आ गया है, श्रीमती नेहा जी भंडारी, श्रीमती आनंदीबाई गोलिछा, श्रीमती दीपाली जी वैद, क्या नाम है आपका? श्रीमती पार्वती देवी जी मेहमाल। ये छोटी बच्ची काव्या झाड़चूर ने तेला किया है पर्यूषण के अवसर पर। कितने साल की हो आप? 8 वर्ष की उम्र में तेला किया है। आज कौन सा उपवास है? दूसरा। आज दूसरा उपवास है। बहुत बहुत अनुमोदना इनकी, बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती सुबी डागा, वाइफ ऑफ रौनक डागा, श्रीमती पाना देवी जैन जवाहरनगर, श्रीमती सरला जी पारक, श्रीमती मानक देवी बोत्रा, श्रीमती मंजू जी बोत्रा जोधपुर, श्रीमती सुशीला जी बोत्रा बालाघाट, श्रीमती सपना जी जैन, श्रीमती शोभा जी खजांची, श्रीमती सुमन जी जैन, श्रीमती संतोष जी लोढ़ा, श्री सुरभि जी डागा, पूर्वी डागा, श्री पूर्वी डागा, तो सुरभि डागा दोनों, सुश्री काव्या जी झाड़जूड़ भी आ गया है। छोटी सी बच्ची है काव्या, बहुत बहुत अनुमोदना उसकी। श्री चंदा जी बंसाली, श्री रजत जी गोलेछा आगे पधारे, श्री रजत जी गोलेछा, श्री महक जी लोढ़ा, श्री विपुल जी पारक,
श्री निर्मल जी बाठिया, श्री सुरेंद्र जी दुगड़, श्री चेतन जी पारक, क्या लिखा चेतन जी पारक? चले चले 5 मिनट। चेतन जी, श्री चेतन जी पारक, श्री लक्ष्य जी पारक, रवि जी बेगानी, सज्जन जी मेहता श्याम नगर वाले, आगे पधारे, जिनका नाम ले रहा हूं आगे पधारे। श्री अनंत जी नाहर, श्री पीयू जी पारक टोंक वाले हाला वाले, पीयू जी पारक टोंक वाले हाला वाले, तेले वाले, पीयू जी पारक आगे पधारे। प्रियंका जी मेहता, विनय चंद जी पारक सूरत वाले, श्रीमती विनय चंद जी पारक सूरत वाले, कुमारी दर्शना जैन विद्यापीठ से, श्री रजत जी गोलेशाह विद्यापीठ से आगे पधारे। हो गया? तेले वाले और कोई रह गया तो बताएं। बोल दिया मैंने, बोल दिया, सबका बोल दिया। देखिए, कोई भी अगर यहाँ उपस्थित नहीं है तेले वाले, वो पीढ़ी पे संपर्क कर सकते हैं बाद में भी, जो यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं पुनः सभी तपस्वियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ एवं अनुमोदना करता हूँ। विद्यापीठ से एक मिनट, जो 28 वाले अगर 11 साढ़े 11 सुबह सम्मान हुआ था, अगर वो रह गए हों तो वो नीचे ऑफिस से सम्मान ले लें। तेले वाले अगर कोई रह गया नीचे सम्मान ले ले। हाँ, बोला था ना, नाम बोला ना, प्रमिला सिंदर का बोला ना। बोला प्रमिला सिंदर पधारे। सभी तपस्वियों की बहुत बहुत श्री संघ अनुमोदना करता है। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन और वंदन करते हैं। श्री संघ आपके चरणों में बार बार वंदन करता है। आपके आशीर्वाद से आज इतनी तपस्या हुई है और संघ को बहुमान करने का एक गर्व महसूस हुआ है श्री संघ की तरफ से। फिर हम सबको सुख सहायता पूछते हुए सब तपस्वियों की नमन और वंदन करते हैं। अब मैं विचक्षण विद्यापीठ जिनके शिक्षा क्षेत्र में अद्भुत योगदान रहा है, मैं राजेश जी गादिया को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो आगे पधारे। राजेश जी गादिया और विचक्षण विद्यापीठ के बारे में वो 2 शब्द बोलेंगे और सम्मान करेंगे उन लोगों का, उन व्यक्तियों का, उन व्यक्तित्व का जिन्होंने विद्यापीठ पे, सुरेंद्र जी राका, लो बेटा, पधारे विचक्षण विद्यापीठ से। सबसे पहले पंच परमेष्ठी को कोटिशः वंदन। यहाँ पर विराजित परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य साध्वी जी, वैरागी निधि जी, महाराज साहब आदि साध्वी वृंदों के चरणों में कोटिशः वंदन। आप सभी को प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। एक सौभाग्य मिला है हम लोगों को विचक्षण जैन विद्यापीठ की तरफ से। आप लोगों ने कुछ दिनों में ये देखा होगा कि बच्चों ने तप में और प्रतिक्रमण के दौरान और विभिन्न क्रियाओं के दौरान काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिया है और अपनी एक अलग छाप बनाई है। ये छोटे बच्चे जो पाठशाला के अभी आए हुए थे, शुरुआत उनकी भी कुछ ऐसी ही थी और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक अंकुरित होने वाले हैं। इसी कड़ी में ये सम्मान का समारोह अधूरा रहेगा अगर इनको बनाने में योगदान देने वालों का सम्मान अगर हम नहीं करें। और सौभाग्य से हमारे बीच में इन बच्चे को के जीवन के निर्माण में सहयोग करने वाले कुछ ऐसे 4 लोग हैं
जो आराधना के लिए इस पर्यूषण में यहाँ पधारे हैं और जिनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ सुश्री, मैं अब मंच हेलो देता हेलो, देखिए ये बहुत हमारा खट्टरगढ़ संघ जयपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग विद्यापीठ में जो शिक्षा प्रदान कर रही हैं, आप लोग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए। हम खट्टरगढ़ संघ जयपुर की तरफ से आपका बहुमान करना चाहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री सपना जी जैन। सुश्री सपना जी जैन, कृपया आप आगे पधारें। एक साथ नाम ले लें। एंड सुश्री पूजा जी नवलखा, सुश्री पूजा जी नवलखा, सुश्री आस्था जी लुनावत, लूनिया, सॉरी लुनावत लिखा हुआ था इसमें, हाँ, सुश्री आस्था जी लूनिया, सुश्री अंजलि जी लूनिया। एक छोटा सा आग्रह उन बच्चों से जो यहाँ पर है, जिन्होंने तप में और विभिन्न क्रियाओं में विद्यापीठ से जो आए हैं, अगर वे खड़े हो जाएं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। सबको, हम बड़ों को भी प्रेरणा मिलती है आप सभी से। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने तप में काफी अच्छा पुरुषार्थ दिखाया है और विभिन्न क्रियाओं में पार्टिसिपेशन दिया है, वे अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। बालिकाओं में भी जिन्होंने अठाई की है, तेले किए हैं, सब अपनी अपनी जगह। देखिए इन बच्चों ने प्रतिक्रमण के दौरान काफी सूत्र बोले और सबको क्रियाएं करवा के हम सबको लाभान्वित किया। मैं खट्टरगढ़ संघ की तरफ से जो विद्यापीठ से बच्चे लोग पधारे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साधुवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते हुए औरों को भी जोड़ें। दीपाली जी जैन, दीपाली जी जैन भी अगर यहाँ उपस्थित हैं, जो विद्यापीठ से जुड़ी हुई हैं, आगे आए। दीपाली जी जैन, दीपाली जी जैन। देखिए अभी 5-10 मिनट का और समय लेंगे। क्या नाम है बेटा? आर्या। आर्या ये झारझूड़ परिवार से हैं, अमेरिका में रहते हैं और वहां रहते हुए भी जो संस्कार हैं आपको इनके भजन के माध्यम से मालूम पड़ेंगे। तो सभी बहुत ध्यानपूर्वक उनका भजन सुने। अमेरिका में रह रही हैं आप लोग। उससे पूर्व में 28 वाले दो नाम जो सुबह उपस्थित नहीं थे अभी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया आप आगे पधारें। ओनली वन 28 की तपस्या जिनकी थी सुबह यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए थे। मैं सिद्धार्थ जी कोठारी, सिद्धार्थ जी कोठारी का बहुमान किया जा रहा है। आपकी 28 की तपस्या थी। और आपका गीत शुरू कर दो, आपका गीत शुरू कर दो। शिखर पारक, एक सेकंड, शिखर पारक 28 की तपस्या थी, उनका बहुमान किया जा रहा है। अब आप सुने। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये ना जाना दुनिया में गुरु भक्ति में है क्या, जो भी करता गुरु भक्ति भाव से हो जाता पार। ला 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 ला, ये ना जाना दुनिया में गुरु भक्ति में है क्या, जो भी करता गुरु भक्ति भव से
कुछ पुण्य कमाना है। ये हजारों में मेरे गुरुवर हैं, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हम सभी इस बालिका की अनुमोदना करें और साथ ही झाड़झूड़ परिवार की, जिन्होंने अमेरिका में भी रहते हुए इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, और इसी तरह हम भी अपने बच्चों को संस्कार दें। जैसा कि सरोज जी ने बताया, आगे विद्यापीठ जो भी यहाँ शुरू होगी पाठशाला, उसमें भी अवश्य भेजें। अब मैं गुरुदेव से मांगलिक मांगलिक देवगुरु प्रसाद वर्तमान योग हाँ में धर्मला चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणधम मंगलम चत्तारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली प्रणधम लोगुत्तम चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणधम्मम शरणम पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शास्त्रम।